हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है चौधरी शर्मा। आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आपके 2025 बोर्ड एग्जाम फिजिक्स में 100% पूछे जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल हमारे टाइटल से ही देख के समझ गए होंगे। हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे गॉस लॉ एंड इट्स प्रूफ। आपको मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा कैसे आप अपने 2025 बोर्ड एग्जाम फिजिक्स में आपको किस प्रकार से लिखना है, पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं प्लीज आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप हेडिंग डालेंगे स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ। आप उसके स्टेटमेंट में लिखेंगे कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through any closed surface is equal to the 1 upon epsilon naught times to the net charge enclosed by the surface। अगर बहुत शुद्ध भाषा में कहें तो गॉस जी ने ये बताया था कि जो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 1 upon epsilon naught टाइम्स होगा टू द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। सीधा सा है कि भाई ये फाई जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है और ये क्यू हमारा स्टूडेंट्स क्या है, नेट चार्ज का मतलब होता है टोटल चार्ज। ये किसके बराबर होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 upon epsilon naught टाइम्स इनटू क्योंकि और इन्होंने ये भी कहा था कि जो हमारा सरफेस होगा वो स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। ये उनकी कंडीशन थी। तो अगर हम इसके प्रूफ पे चलें तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको एक गॉसियन सरफेस आपको मेरे भाई कंसीडर कर लेनी है। तो ये आपको स्टूडेंट्स आपको पेपर पे लिख देना है कि ये जो है वो हमारी क्या है मेरे भाई, गॉसियन सरफेस है। तो इसका सेकंड स्टेप होगा स्टूडेंट्स, हम लोगों को एक चार्ज कंसीडर करना होगा। मान लीजिए हम लोग एक प्लस क्यू चार्ज कंसीडर कर ले रहे हैं। तो आपको स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि दो तरह के हमारे चार्जेस होते हैं, एक होता है प्लस चार्ज, एक होता है माइनस चार्ज। की स्टूडेंट डेफिनेशन होती है चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आउटवर्ड होगी, मतलब क्या होगी, दूर की तरफ होगी। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं और वेक्टर का निशान इस पे लगा देते हैं। तो ये आपकी प्लस क्यू है ना, तो प्लस क्यू से बाहर की तरफ मैंने दिखा दिया आउटवर्ड। तो स्टूडेंट्स अब आप इसको और अच्छे से दिखाना चाहेंगे तो इसको और अच्छे से रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब आप इसके एरो लगाइएगा, ठीक है। अब हम इसके एरो लगाते हैं कि जो रेज है ये कहां पे जा रहे हैं, क्योंकि ये आउटवर्ड है तो रेज इससे दूर की तरफ हटेंगे। तो यहाँ पर से जो एरो है वो भी आप थोड़ा देख के लगाएंगे, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आपकी इधर चली जाएगी, ये भी इधर चली जाएगी, ये भी नीचे की तरफ और ये भी दूर, मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो स्टूडेंट्स क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। अब मान लीजिए ये हमारा गॉसियन सरफेस है, ये हमने रेगुलर सरफेस स्टूडेंट कंसीडर किया है। अभी मैं आपको थोड़ा सा और इसके बारे में थोड़ा सा एडिट करूंगा। इसे मैंने इसको सर्कुलर में लिया है गॉसियन सरफेस को। तो इसका स्टूडेंट मान लीजिए मैंने छोटा सा एक एलिमेंट लेता हूं, ठीक है, एक सरफेस लेता हूं। तो मान लीजिए इसका मैंने एक छोटा सा सरफेस ले लिया है। आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल ठीक है। अब इस सरफेस का मेरे भाई कुछ एरिया होगा तो उस एरिया को मैं ए कंसीडर कर दे रहा हूं, लेकिन मैंने बहुत छोटा सा स्टूडेंट्स एरिया लिया है तो इसलिए मैं इसको डीए मेरे भाई कह देता हूं। और ये जो है इसको डीए जो है वेक्टर होता है एरिया, तो इसके ऊपर मैंने वेक्टर का निशान लगा दिया है। आप स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कि जब भी हम गॉसियन सरफेस अगर हम रेगुलर कंसीडर करेंगे स्टूडेंट, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत अच्छे से सुनिएगा, बिल्कुल कभी कंफ्यूज ना होइएगा। अगर हम लोगों ने स्टूडेंट गॉसियन सरफेस को रेगुलर गॉसियन सरफेस माना है तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और जो हमारा एरिया एलिमेंट होगा उन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा मेरे बेटे, सेम होगा। मतलब जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी तरफ हमारा मेरे बेटे क्या होगा, एरिया एलिमेंट होगा। तो ये देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इसी तरफ जा रही है और जो हमारा एरिया है वो भी हमारा इसी तरफ जा रहा है। लेकिन अगर हम इसको कुछ ऐसे करके मेरे भाई बनाते, मान लीजिए इररेगुलर सरफेस, मान लीजिए ये रेगुलर नहीं, लेकिन हाँ गॉसियन ने ये बताया था सरफेस चाहे कोई सी भी हो लेकिन वो बंद होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज ले लेते और इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्टूडेंट वही रहेगी, ठीक है। तो जो हमारा एरिया एलिमेंट होता वो इसके क्या होता मेरे भाई, परपेंडिकुलर होता। तो ये जो डीए है वो क्या हो जाता, परपेंडिकुलर हो जाता। और जो एंगल इनके बीच में बनता है वो क्या हो जाता मेरे भाई, थीटा हो जाता। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, मैंने आपको रेगुलर से भी बता दिया, मैंने आपको इररेगुलर से बता दिया। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब भी हम रेगुलर गॉसियन सरफेस मेरे बेटे कंसीडर करेंगे तो हमें हमेशा एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो सेम लेना पड़ेगा। लेकिन इररेगुलर में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो स्टूडेंट्स क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इसमें हम सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारा पहला स्टेप होता है कि हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कंसीडर करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का स्टूडेंट फॉर्मूला होता है फाई डी फाई बराबर ई डॉट में मेरे बेटे डीए, ठीक है। क्योंकि दोनों वेक्टर है तो इन पे मैंने वेक्टर का स्टूडेंट निशान लगा दिया। डी फाई स्टूडेंट को छोटा सा, मतलब ये डी फाई मतलब छोटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आप इसको थोड़ा सही करके लिख लीजिए, डी फाई इज इक्वल टू, देखिए ई डॉट डीए और डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्टूडेंट किसमें आता है, कॉस थीटा में आता है। तो ये हो जाएगा ई डीए कॉस थीटा, क्योंकि हमने एंगल मेरे बेटे थीटा माना है तो इसको
जो है क्या करेंगे cos थीटा लिख देंगे। अब मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्टूडेंट ने पॉजिटिव चार्ज लिया, ठीक है, और रेगुलर सरफेस लिया है, तो जो हमारा जो थीटा होगा वो स्टूडेंट क्या होगा, उसी सेम डायरेक्शन में होगा। तो देख लीजिए सेम डायरेक्शन में हमारा है, तो यहां पर हम जो है थीटा की वैल्यू क्या लेंगे, 0 डिग्री ले लेंगे। आप यहां पर लिखेंगे ई डी ए, क्योंकि cos 0 की क्या होती है स्टूडेंट, वैल्यू 1 होती है। तो ये जो आपका डी फाई की जो वैल्यू है ये आपकी आ गई है ई डी ई डॉट डी ए। अब आप इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इंटीग्रेट कर देंगे। पहले लोग स्टूडेंट समझते हैं, आप लिख देते हैं इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, बिल्कुल सही है, लेकिन जब भी हम लोग एक क्लोज सरफेस हम लोग ने माना हुआ है, क्योंकि गॉस जी ने हमें बताया था कि सरफेस हमेशा क्लोज होना चाहिए, तो इसलिए हम जब भी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम क्लोज इंटीग्रेशन लगाएंगे। तो क्लोज इंटीग्रेशन आप कर दीजिए, ये आपका क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई हो गया, और यहां पर भी आप क्लोज इंटीग्रेशन क्या करेंगे मेरे बेटे, डी ए कर देंगे। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। डी फाई का इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स होता है फाई। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरे भाई कांस्टेंट है ना, अब आपको पता होगा कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कांस्टेंट होती है, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कभी नहीं होता है, और जिसका इंटीग्रेशन कभी नहीं होता है वो मेरे भाई इंटीग्रेशन के क्या आ जाता है मेरे बेटे, बाहर आ जाता है। अब हम लिखेंगे स्टूडेंट्स अगला स्टेप। अब आपको पता है जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है एक चार्ज के अकॉर्डिंग वो स्टूडेंट्स कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्यू अपॉन मेरे बेटे आर स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करें स्टूडेंट्स एरिया की, तो एरिया स्टूडेंट्स हमने रेगुलर स्फीयर कंसीडर किया है, और स्फीयर का एरिया स्टूडेंट्स क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका जो है 4 पाई आर स्क्वायर आपका क्या होता है, एक सरफेस का एरिया होता है। क्योंकि सरफेस मैंने आपको बता दिया था रेगुलर मानी थी, अब आप इसको बस कैंसिल कर दीजिए, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपकी जो वैल्यू है वो आ गई पाई बराबर में मेरे बेटे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल एक्सप्लेन किया, बहुत शुद्ध भाषा में समझाया है कि सबसे पहले मैंने तो आपको स्टेटमेंट बता दिया था कि फाई बराबर जो है वो नेट चार्ज के मल्टीप्लाई हो 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, और हमारा जो गॉसियन सरफेस है वो क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। दूसरा मैंने आपको ये पॉइंट बताया था कि अगर हमारा जो सरफेस गॉसियन सरफेस अगर रेगुलर लेते हैं तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट डायरेक्शन सेम में होती है। अगर इररेगुलर लेते हैं तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट के बीच में जो क्या होता है, इनका जो रिलेशनशिप में होता है वो परपेंडिकुलर होता है। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग लेते हैं तो एरिया को हम लोग क्या मानना होता है, परपेंडिकुलर मानना होता है। अगर हम इसको मेरे भाई इररेगुलर शेप से करते हैं तो भी स्टूडेंट कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये तो होता ही होता। और जो हमारा एरिया वाला जो है ये आपको एरिया ऐसे करके लिख दिए डी ए कॉस थीटा अपॉन मेरे भाई आर स्क्वायर। अब आपको स्टूडेंट्स ये पता है वहां पर हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये आप इतना सा कर दीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर आपने अगर ये बताया तो इसका ये भी थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए हमारे में इसमें स्टूडेंट्स क्या है, जो हमारा इनका क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, इंटीग्रेशन करना होगा। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, इसमें देखिए एरिया जो है वो भी हमारा वेरिएबल है, इनका भी वेरिएबल है, और जो डिस्टेंस है वो भी वेरिएबल है। आप कहेंगे सर डिस्टेंस वेरिएबल कैसे है, मान लीजिए इनके बीच में डिस्टेंस हमने आर कंसीडर करी थी, आप कहेंगे ठीक है, तो मान लीजिए अगर हम इसको यहां ना लेकर हम इसको यहां पर ले लेते, ठीक है, तो हमारी डिस्टेंस और कम हो जाती, यहां ले लेते तो डिस्टेंस और बढ़ जाती। तो डिस्टेंस हमारा स्टूडेंट्स क्या है, हमारा वेरिएबल है। तो इन सबका स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन हो जाता, और आखिरी में आपको एक डी ओमेगा करके मिलता, जिसका इंटीग्रेशन आपको क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, ओमेगा हो जाता। वहां पर भी आपको बताया जाता कि जो ओमेगा है वहां पे सॉलिड एंगल है, और सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, 4 पाई होती है। तो वहां पर से भी कैंसिल होकर स्टूडेंट्स यही आता, सबसे आसान है स्टूडेंट्स ये वाला रेगुलर वाला, आप ये बनाए आएंगे कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने आपको दोनों तरीके से गॉस लॉ को एक्सप्लेन कर दिया है। तो वहां पर भी जो आपका सॉलिड एंगल होता है वो स्टूडेंट्स कितना होता है, 720 होता है, ठीक है, 4 इंटू 180। तो आप 4 पे अगर वहां पे रखेंगे तो उधर भी कैंसिल हो जाएगा, आखिरी में आंसर आपका स्टूडेंट्स यही आएगा। तो ये स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको गॉस लॉ और इसका प्रूफ आपको मैंने बहुत आसान तरीके से बता दिया। आप जो मैंने ये आपको बताया आप इसी से स्टूडेंट प्रूफ करके आ जाइएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बाकी दोनों तरीके से मैंने आपको बताया ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो। रेगुलर से भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इररेगुलर से भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को स्टूडेंट लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, नमस्ते।